वक्त रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। रुद्रप्रयाग चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। रुद्रप्रयाग के बसकेदार में बादल फटा है, चमोली के देवाल में भी बादल फटा है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने डीएम और आपदा सचिव से भी बातचीत की है। रुद्रप्रयाग और चमोली में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जगह जगह पर बादल फटने और हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली की बात करें तो यहां पर भी बादल फटा है। बसकेदार जहां पर कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है, यहां पर बादल फटा है। चमोली के देवाल में भी बादल फटा है और ऐसे में कई लोगों के फंसे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रुद्रप्रयाग में बादल फटा है, इतना ही नहीं, चमोली के देवाल में भी बादल फटा है और ऐसे में एक भारी तबाही भी यहां पर हुई है। फिलहाल अभी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी से उन्होंने बातचीत की है। आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि कई लोग इस दौरान फंसे हुए हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में बादल फटा है, कुल मिलाकर कितनी तबाही वहां पर हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फिलहाल जिलाधिकारी से बातचीत की है? और देखिए, तबाही का मंजर बहुत भयावह है और लगातार जो उसका शाम से जो लगातार बारिश होती है, उसके बाद वहाँ पे रुद्रप्रयाग जिले की बुस्कर में बादल फटा है और कहीं ना कहीं जो घटना है वो काफी भयावह है। लगातार और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन काफी लगातार बारिश का दौर भी जारी है, क्योंकि और उसके लेकर कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो कुछ मवेशी के दबे होने की सूचना है और लगातार जो आपदा राहत टीमें हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं और अगर रास्ते सही है, रास्ते सही नहीं है, और रास्तों को तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए और राहत टीमों को वहां पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद रेस्क्यू शुरू हो पाएगा। जी प्रवीण, क्या ये वो एरिया है जहां पर लोग रहते थे या फिर ये जंगल का एरिया है? जी देखिए, ये एक ग्रामीण एरिया है और वहाँ पे भूस्खलन होता है, भूस्खलन वहाँ पे बादल फटने से भूस्खलन की घटना होती है और ये लगातार भूस्खलन अभी भी लगातार भूस्खलन जारी है। दूसरी बात ये है कि मुख्य घटना ये है कि यहाँ पे मौसम की बेरुखी बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है और सड़क मार्ग बंद है, जिससे कहीं ना कहीं जो आपदा राहत टीमें हैं उनको भी घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रवीण तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से मलबा आता हुआ नजर आ रहा है। एक बार अगर हम धराली की बात करें, कुछ वैसी ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। क्या ये जो पुल है पूरे तरीके से जो संपर्क है लोगों का टूट चुका है क्या मुख्य मार्ग से? जी देखिए, और लगातार बारिश जारी है, पहाड़ों में कई सड़कें बंद हैं और अभी भी जो अगर बुस्सार की बात करें तो उसका मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और जिससे कहीं ना कहीं जो आपदा राहत टीम है उन्हें वहां घटनास्थल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि मौसम बिल्कुल बेरुख बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रवीण, प्रशासनिक अधिकारी क्या पहुंचे वहां पर? राहत बचाव कार्य वहां पर क्या शुरू किया गया या अभी भी वहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है? जी लगातार लैंडस्लाइड का दौर जारी है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और जो आपदा राहत टीमें हैं हालांकि वो घटनास्थल के लिए रवाना तो हो गई है, लेकिन घटनास्थल में पहुंचने के लिए उन्हें और तमाम कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा लगातार, क्योंकि लगातार भूस्खलन हो रहा है, लगातार बारिश का दौर जारी है और कई सड़क सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं और जो बसीरात तहसील है उसका जो उसका संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपदा राहत टीम है उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना पार करके ही वहां पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि देख रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे कि मौसम पूरे तरीके से खराब है, ऐसे में हेली सेवाएं भी पूरे तरीके से वहां नहीं जा सकती, यानी हेलीकॉप्टर से भी मदद नहीं पहुंचा सकते हैं, ना ही वहां पर जा सकते। तो बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो गई है। एक तरफ लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, मौसम खराब है, दूसरी तरफ लोगों का वहां पर पहुंचना, आखिरकार मदद किस तरीके से हो? जी वही बात मेन है कि आखिरी मदद किस प्रकार से की जाए, क्योंकि मौसम लगातार बेरुख बना हुआ है, मौसम बिल्कुल बेरुख बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम खराब चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपदा राहत टीम है उन्हें भी काफी दिक्कतों को जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात क्योंकि मौसम साफ नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो शहरी सेवाएं हैं वो भी संचालित नहीं की जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान है उसमें काफी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं और अभी तक राहत बचाव टीमों को भी घटनास्थल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और आपदा सचिव से भी बातचीत की है कि आखिरकार वहां की स्थिति किस तरीके से, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भूस्खलन के साथ में पोल्टर बड़े बड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
नहीं, लगातार वहाँ पे बोल्डर गिर रहे हैं, पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं, लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। कुछ मवेशियों के दबे होने की सूचना तो जरूर है, लेकिन जो जब तक आपदा राहत टीमें पहुंचती हैं, अगर मौसम साफ होता है, आपदा राहत टीमें वहाँ पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं और जो रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा सकती है। जी बिल्कुल प्रवीण, और देखिए क्योंकि लगातार वहां पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही, बिल्कुल एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन प्रवीण, अब कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए मौसम खराब है, दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य भी नहीं। प्रवीण, ये भी अब इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको क्या निकालने की कोशिश, और ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर नजर आ रही है। और जी देखिए, और कुछ लोग फंसे फंसे जरूर हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जो लैंडस्लाइड एरिया है वो ग्रामीण एरिया है, उसके अगल बगल घर है, गांव है, तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल तो बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं। वहाँ पे आपदा राहत टीमों का राहत होनी बहुत जरूरी है, लेकिन मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं और आपदा राहत टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर वहाँ पे आपदा राहत टीमें घटनास्थल तक पहुंचती है उसके बाद तुरंत और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा सकती है, और जो राहत बचाव कार्य है तेजी से जा सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश और ऐसे में सहायता यहां पर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो टिहरी से ये खबर जहां पर परिवारों को मिली है राहत सामग्री, लेकिन आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश भी की जा रही है कि जो परिवार हैं उन्हें राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जाए। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। ये टिहरी की तस्वीर जहां पर कि परिवारों को राहत सामग्री यहां पर दी गई है। तो टिहरी की तस्वीर, वही दूसरी तरफ देखिए रुद्रप्रयाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। आगे बात करते हैं बादल फटने के मामले पर सीएम धामी का पोस्ट। चमोली में बादल फटने की सूचना मिली, सीएम धामी की तरफ से बताया गया है कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना मिली है। राहत बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन, डीएम आपदा सचिव को भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बाबा केदार सभी की रक्षा करें, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना है, ऐसे में राहत बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन। मुख्यमंत्री भी पैनी नजर बनाए हुए हैं, डीएम आपदा सचिव को भी निर्देश दिए हैं और साथ ही बाबा केदार सभी की रक्षा करें, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से प्रार्थना की गई है। तो बादल फटने के मामले पर सीएम धामी का ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए, चमोली में बादल फटने की सूचना उनको मिली और जैसे ही सूचना मिली कुछ लोगों के परिवारों की बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए भी हैं, राहत बचाव कार्य भी जुटा हुआ है। और हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, देखिए मुख्यमंत्री ने भी आप निर्देश भी दिए हैं और बात करें तो राहत सामग्री पहुंचाने की भी कोशिश इस दौरान की जा रही है। प्रवीण, आवाज मिल पा रही है? तो देखिए कुल मिलाकर रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो बादल फटने की वजह से यहाँ पर एक बड़ी तबाही देखने को मिली है, लेकिन अभी फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि कुछ लोगों के फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे में राहत बचाव कार्य जारी है। चलिए आगे बात